बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, सर्दी का मौसम शादियों का सीज़न कहलाता है। हर बारात घर रोज़ाना रात में शादी की वजह से फुल होते हैं और रौनक रहती है। हर गली महल्ले में तकरीबन कोई ना कोई शादी का प्रोग्राम होता ही रहता है। लेकिन ख़ास बात आज की इस वीडियो में बताना यह है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई थी जो बहुत ही ज़बरदस्त शानदार है। हुज़ूर ने फरमाया था, इन्ना आज़मन निकाह बरका ऐसरुहु मऊना, कि बाबरकत और अजीम निकाह वो होता है जो कम बोझ वाला हो, यानी जिसमें फजूल खर्ची ना हो, ज़्यादा लड़के और लड़की वालों पर समाज का दबाव ना हो, बोझ ना हो पैसों का, सामान का, इसी तरह रस्म व रवाज की अदायगी का, ये सब बोझ ना हो और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक निकाह हो रहा हो, तो ये शरीयत की नज़र में निहायत पसंदीदा और बाबरकत निकाह कहलाता है। और सच्ची बात यह है कि अगर हुजूर की इस हदीस पर गौर किया जाए तो जिन जिन शादियों में फजूल खर्चियाँ होती हैं और बेतहाशा पैसा उड़ाया जाता है, पैसों के ज़रिए ही इंसान अपना दमखम दिखाने की कोशिश करता है। वह आदमी जिसकी औकात एक बाइक की भी नहीं होती है, वो शादी के दिन मर्सिडीज़, ऑडी, फॉर्च्यूनर और बड़ी गाड़ियों में बारात लेकर आना और पूरे लाव लश्कर के साथ आना, ये अपनी शान तस्वुर करता है। ऐसे लोगों की औकात चंद दिन में ही पता चल जाती है और इन घरों में शादी के बाद ही पैसों की बुनियाद पर, सामान की बुनियाद पर लड़ाई झगड़ों की वो लंबी कहानी शुरू हो जाती है जो थमने का नाम नहीं लेती है। ये आए दिन की कहानियां हैं और रोज़ाना सुनाई जाने वाली और हम खुद सुनने वाले ये दास्तानें हैं जो सुन रहे हैं कि फला घर में लड़ाई हुई तो उसकी वजह ये हुई कि उन्होंने ये सामान नहीं दिया, उन्होंने सामान दिया तो फला क्वालिटी का नहीं दिया, इस शादी में हमारे उस रिश्तेदार ने हमें कुछ गिफ्ट नहीं दिया। तो अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर लड़ाइयों और झगड़ों का सिरा वो जाकर कहीं ना कहीं सामान, पैसों और इन्हीं चीज़ों से जुड़ता है। उसकी वजह यही है कि हमने शादी को इन चीज़ों के साथ इस तरह वाबस्ता कर लिया है कि अगर ये रस्म व रवाज, ये दमखम, ये पैसों का फेंकना, ये अगर बारात में और शादी में शामिल ना हो तो गोया शादी ही नहीं होती है। और आदमी इन तमाम तर हरकतों, खुराफात और रस्म रवाज को अंजाम देने के लिए एक बहुत ही भोंडी सी दलील पेश करता है कि ज़िंदगी में तो शादी तो एक ही मरतबा होती है, बस इंजॉय कर लो, उसके बाद कहाँ मौका मिलेगा। ये ऐसी बेबुनियाद, मनगढ़ंत और बेसलेस दलील होती है कि जिसका हकीकत हाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर क्या होता है कि आदमी की इन तमाम तर रस्म व रवाज की अदायगी के बाद भी शादी में बसा औकात वो खुशी नज़र नहीं आती जो होनी चाहिए थी। उसकी वजह यही है कि हमारे मुआशरे, सोसाइटी और समाज ने इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाकर अपनी शान के इजहार का एक बेहतरीन ज़रिया तस्वुर कर लिया है। हम देखें कि शादियों में मौजूदा दौर में क्या कुछ हो रहा है। शादी से पहले लड़की के लिए मायू होना, फिर ये कि हल्दी का प्रोग्राम होना, फिर इसी तरह एंगेजमेंट में खुराफात का होना, और हल्दी के साथ साथ आजकल एक प्रोग्राम और भी होने लगा है, वो बतौर ख़ास फैमिली के लोगों का होता है। फिर इसी तरह लड़के का पूरे लाव लश्कर के साथ बारात लेकर आना, फिर यह है कि बारात की गाड़ी पर पैसों का फेंकना, फिर इसी तरह जूता चुराना और फिर सलामी की रस्म में खुराफात करना। फिर उसके बाद जो कुछ होता है हम आए दिन देखते हैं, पटाखे फोड़ना। सच्ची बात यह है कि इन चीज़ों का शरीयत और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मालदार लोगों ने इन सब खुराफात को अंजाम देकर गरीब लोगों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की है, तारीख़ उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। न जाने कितने घरों में ऐसी लड़कियां बैठी हुई हैं कि जो पढ़ी लिखी हैं, मालदार हैं, खूबसूरत हैं, वो घर के सब कामकाज जानती हैं, सब कुछ वो माशाल्लाह काबिल हैं, लेकिन उनकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि इन रस्म व रवाज को पूरा करने के लिए उनके गरीब माँ बाप के पास वसाइल नहीं, असबाब नहीं है। तो इसके ज़िम्मेदार वो मालदार लोग हैं जो पैसों के नतीजे में ये सब खुराफात करते हैं। मालदारों को तो एक नहायत खूबसूरत मैसेज देना चाहिए था सोसाइटी, समाज वालों को, जिससे लोग ये असर महसूस करते कि ये आदमी मालदार था, ये सब खुराफात कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद इसने नहीं किया सुन्नत और शरीयत की वजह से। तो एक नहायत पॉजिटिव और ख़ूबसूरत मैसेज जाता जिसका गैर मामूली असर होता मुआशरे पर, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो गोया गरीब घरों के साथ ज़्यादती की गई। अभी कुछ दिन पहले का वाक़या है, तकरीबन 2 से 3 दिन पहले का वाक़या है कि मेरठ के करीब एक जगह लड़के वालों ने
बंदूक की गोलियां चलाई। जैसा कि आमतौर से रिवाज होता है बाज़ इलाकों में कि जब बारात आती है या जाती है तो फ़िज़ा में ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, जिससे सारे महल्ले और पड़ोस वालों को पता चल जाता है कि फुला साहब की बारात आई है, ये जा रही है। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि पड़ोस में कोई लड़की अपने घर की छत के ऊपर खड़ी होकर ये सारा मंजर देख रही होगी। गोली चलाने वालों को भी इसका एहसास नहीं हुआ और वो लड़की खड़ी थी, उसे भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो बंदूक की गोली जाकर उस अक्सा नामी लड़की को लग गई और उसने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया और उसकी रूह परवास कर गई। ये किस कदर संगीन वाक़या है और किस कदर दिलदोज़ सानिया है, इसका किस कदर असर पड़ा होगा उस लड़की के घर वालों पर, और उन्होंने उस बच्ची को कितने अरमानों, आरज़ुओं और तमन्नाओं के साथ पाल पोस कर बड़ा किया होगा और उसको पढ़ाया होगा। तकरीबन 17 या 18 साल की वो लड़की थी और उसके साथ ये हादसा पेश आया तो खुद लड़के वालों के लिए भी खुशी के बजाय गमी का समा बन गया होगा और वो घर वाले न जाने कब तक रोते रहेंगे, परेशान रहेंगे और कब तक ये झगड़ा चलता रहेगा। और फिर ख़बरों में तो ये भी आया कि उसी वक्त पुलिस आई और दूल्हे के ख़िलाफ़ और दूल्हे के करीब रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ FIR कर ली और वो गिरफ़्तार हो गए, वो जेल में चले गए। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ शादी में शादियाने बज रहे हों, वहाँ लजीज़ किस्म के पकवान खाए जा रहे हों, बेहतरीन पिंडाल सजा हुआ हो, नहायत खूबसूरत नफीस किस्म के लोगों ने कपड़े पहने हुए हों, दुल्हा भी पूरी तमन्ना के साथ और पहले से लगाई हुई उम्मीदों के साथ दुल्हन को रुखसत करके ले जा रहा हो, उस मौके पर ये वाक़या पेश आ जाए तो हम उस तसव्वुर को अपने जहन दिमाग में ला कर सोच सकते हैं कि किस कदर मनफी असर इसका पड़ा है और मुआशरे और सोसाइटी में किस कदर गंदा ख़राब मैसेज गया है और उस अच्छी खासी हंसती खेलती बच्ची की जान चली गई जिसकी अब कोई तलाफ़ी नहीं हो सकती है। पैसे भी दे दिए जाएं, फैसला भी हो जाए, जेल में भी बंदा चला जाए, लेकिन उस बच्ची की ज़िंदगी अब वापस नहीं आ सकती। ये महज इसलिए हुआ कि लड़के वालों ने अपनी शादी का ठट्टा करने को और शोर मचाने को ये वो गलीज़ हरकत की कि जिसकी वजह से सारे महल्ले पड़ोस के लोग भी परेशान होते हैं। जब इतनी ज़ोर से गोली चलती है तो बच्चे घरों में डर जाते हैं, न जाने कितने दिनों तक वो दहशत उनके दिलो दिमाग पर बैठी रहती है बच्चों की, वो निकलती भी नहीं। कितने ही बड़े बूढ़े ऐसे होते हैं जो घरों में बीमार होते हैं और हार्ट के पेशेंट होते हैं, मरीज़ होते हैं दिल के, वो किस कदर घबरा जाते हैं हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन चूँकि जब आदमी शादी कर रहा होता है उसको ये समझता है कि इससे मेरे लिए जायज़ हो गया है। तो ये वो खुराफात हैं, ये वो बिदआत हैं, ये वो रस्म व रवाज और ये बेबुनियाद परंपराएं हैं जिन्होंने हमारे मुस्लिम सोसाइटी में घर कर लिया। जड़ें मजबूत हो गई हैं इन चीज़ों की और कोई इन चीज़ों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। देखा यह जा रहा है कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए सिर्फ एक शादी में खर्च हो रहे हैं। जब बकरीद का मौका आता है तो बहुत सारे लोग ज्ञान फैलते हैं और लोगों को पाठ पढ़ाते हैं कि जी इतने सारे बकरों को ज़बह करके खून बहाने से और नालियों में पैसा बहाने से क्या फ़ायदा होता है। बेहतर है कि स्कूल बना दिए जाएं, बेहतर है कि गरीब बच्चों की शादियां कर दी जाएं, बेहतर है कि गरीब बच्चों की फ़ीस दे दी जाए। लेकिन जब शादियों में ऐसे ज्ञान फैलने वाले लोग बेमहाबा खर्च करते हैं और बेहंगम फजूल खर्चा करते हैं, तब उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि इस 1 करोड़ 2 करोड़ की शादी में कितने गरीब बच्चों के घर बस सकते थे, कितने ही डोलियाँ उठाई जा सकती थी और कितने ही गरीब लोगों की ज़रूरियात पूरी हो सकती थी। तो सच्ची बात यह है कि सर जोड़कर और अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, संजीदा होकर बैठने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को खुराफात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और अगर ये सिलसिला यही जारी रहा तो आने वाले ज़माने में क्या सूरत हाल होगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सुन्नत और शरीयत को बुनियाद बनाकर हमें ज़िंदगी का हर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए।